अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम में खुशामदीद। जी मैंने बनाए हैं कोफ्ते। आप सोच रहे होंगे ये मटन के हैं, बीफ के हैं, चिकन के, ये किसी चीज़ के भी नहीं है। ये चने की दाल के कोफ्ते हैं। चने की दाल को भिगो के मैंने रख दिया था और फिर उसके बाद फिर मैंने उसको हल्का सा बॉयल किया। बॉयल इतना किया कि उसका दाना बिल्कुल साबित और सख्त था, लेकिन वो बॉयल हो चुका था। उस वक्त उसका पानी निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी डालने के बाद थोड़ी देर रख दिया। वो ठंडी हो गई, फिर उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लिया और ये इस कंडीशन में आ गई। इसके बाद फिर मैंने इसमें ना कद्दूकश किया हुआ प्याज, उसमें से पानी निकाल लिया था और फिर बाकी स्पाइसेस डाले। स्पाइसेस डाल, जो दाल साबित रहेगी वो मैं चुन रही हूँ। इसमें से स्पाइसेस डाले, नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी लाल मिर्च वगैरह सब मिसाले डाल के मैंने छोटे छोटे ना इसके कोफ्ते बना लिए। कोफ्ते बनाने के बाद इधर जी मैंने घी रखा हुआ है गर्म करने के लिए और फिर मैंने इन्हें कर लिया है जी फ्राई। हाँ जी, फ्राई किया है। इनके ऊपर है ना बड़ा प्यारा सा कलर आ जाए, फ्राई किया है गोल्डन ब्राउन कलर। उसके बाद फिर मैंने इसकी ग्रेवी भी तैयार की। ग्रेवी के लिए मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। उनको मैंने डाला ग्राइंडर वाले जग में और ऊपर डाला थोड़ा सा पानी और मैंने उन्हें ग्राइंड करके रख लिया। इस तरह ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है और काम भी जल्दी निमट जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मैंने ना गरम घी इसी में वापस डाल दिया और फिर ये मैंने इसका जो मसाला बना के रखा हुआ था वो डाला और है ना इसको मैंने मिक्स किया। ये भुन गए, कोफ्ते भी फ्राई हो गए और 1 कप चाय वाला था दाल का कप, उससे काफ़ी सारे कोफ्ते बन गए। ठीक हो गया और फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने चिकन पाउडर डाला। ये है जी चिकन पाउडर, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर चिकन क्यूब्स हैं तो वो डाल लें। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसमें ना कोफ्ते डाल दिए। साथ साथ किचन की सफाई का भी ख्याल रखें। उसके बाद मैंने पानी, इसके अंदर जो पानी डालना है वो ठंडा पानी नहीं डालना, वो मैंने गर्म पानी डालना है। गर्म पानी मैंने किया हुआ है। ये देखें, मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया और इसको मैंने आधे घंटे के लिए मैंने हल्की आंच पे रख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको देखा, इसमें मैंने हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च डाल के मैंने 10 मिनट के लिए मज़ीद इसे दम पे रख दिया। ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गए और अब आप इनको चम्मच के साथ हिला भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद फिर मैंने इसको किया है जी एक बाउल में सर्व और गरम रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं। बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर आया और बहुत अच्छी इनकी खुशबू आ रही थी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।